दोस्तों, मूर्ख पति के कहानी पढ़ सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और साथ ही बहुत दिलचस्प भी। जब एक आदमी को भूलने की बीमारी हो तो वो क्या क्या कर बैठता है ये आप जानेंगे, और उसकी वजह से औरों को कितनी परेशानी होती है ये इस कहानी में बताया है। कहानी अंत तक पढ़िए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। मूर्ख पति। पुट्टा गहरी नींद में सो रहा था। पुट्टा की पत्नी शर्मिली कल वो एक बहुत बड़े वैद्य से पुट्टा का इलाज कराकर वापस लौटी थी। सुबह पुट्टा आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी शर्मिली ने उसे झुंझलाते हुए उठा दिया। अजी, ऐसे पड़े पड़े कब तक सोते रहोगे? उठना है कि नहीं? क्या हुआ? तुमने मुझे सोते हुए से क्यों उठा दिया? मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। अगर तुम्हें इतनी अच्छी नींद आती रही तो फिर मुझे ये घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो तुम्हारी बुलक्कड़पन की आदत ने सारे गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा था। हाँ हाँ, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, समझी? देखो, अब मैं तुम्हें पहचान भी रहा हूँ, है ना? तुम जो हो मेरी पत्नी शर्मिली हो, है ना? जी, बड़ा एहसान है आपका। क्या आपने मुझे पहचान लिया? अब आपको ये भी पता है कि आप काम क्या करते थे? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ठीक है भाई, जा रहा हूँ काम पर। चलो, इतना तो मुझे पता लग गया कि तुम्हारे भूलने की आदत अब ठीक हो चुकी है। कम से कम कमीज तो पहन लो। तुम कहना क्या चाहती हो? जी, आप बनियान पहने सो रहे थे, अब बाहर क्या ऐसे बनियान पहन के जाओगे? कमीज नहीं पहनोगे? अरे, ये तो मैं भूल ही गया। पुट्टा इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर शर्मिली की टंगी हुई साड़ी पर पड़ी। पुट्टा साड़ी उतार कर पहनने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब मत करो शर्मिली। हाँ, पहले कह रही थी कि कमीज पहन लो, अब कमीज पहन रहा हूँ तो बोल रही हो ये क्या कर रहे हो आप? बताओ। अरे मेरी किस्मत! अरे मूर्ख आदमी, कमीज नहीं, मेरी साड़ी है। क्या साड़ी पहनकर जाओगे बाहर? शर्मिली की बात सुनकर पुट्टा साड़ी को गौर से देखने लगा। शर्मिली क्रोधित हुई और पुट्टा की कमीज अलमारी से निकाल कर ले आई। ये लो कमीज। मुझे लगता है उस वैद्य ने बेवकूफ मुझे बना दिया। बोल रहा था तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन मुझे तो डर है कहीं तुम आज भी कोई नया बवाल न खड़ा कर दो। अरे शर्मिली, भूलने की बीमारी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। हाँ, तुम स्वयं भूल गई कि तुमने मुझे विधायक जी को दिखाया था। हाँ, ना कि वैद्य जी को। हाँ, मूर्ख व्यक्ति, विधायक कब से मरीजों का इलाज करने लगे? अरे वो विधायक नहीं बल्कि वैद्य थे। पुट्टा शर्मिली की बात का जवाब दिए बिना बाहर चला गया। बाहर जाकर पुट्टा बाजार में सभी लोगों को बहुत गौर से देखने लगा। मैंने अपनी पत्नी के सामने तो ये जाहिर नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि मैं भूल गया हूँ कि मैं काम कौन सा करता था। पता है, पता है, मेरी पत्नी सही कह रही थी। उस वैद्य ने मुझे और मेरी पत्नी को मूर्ख बनाया है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मुझे याद कैसे रहता कि मेरा इलाज उस वैद्य ने किया है? मैं तो सब कुछ भूल जाता था। मुझे तो सब कुछ याद है, मगर सच तो ये था कि पुट्टा का भुलक्कड़पन पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। पुट्टा सुबह से लेकर शाम तक बाजार में ही बैठा रहा। चलो भाई, घर चलते हैं। आज इतने दिनों बाद काम करके शरीर में जो है थकान सी होने लगी है। घर पर जाकर आराम से कराटे लेकर सोते हैं। इतना कहकर पुट्टा सीधा मुखिया के घर के अंदर घुस गया। पुट्टा को अपने घर के अंदर इस तरह घुसता देख मुखिया की पत्नी हैरान होती हुई बोली, अरे पुट्टा, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? वो भी बगैर दरवाजा खटखटाए? अरे ये क्या शर्मिली, जब मैं सुबह काम पर गया था
तब तो तुम अच्छी खासी जवान थी। अचानक से तुम्हारा चेहरा मुझे किसी बूढ़ी औरत के जैसा क्यों लग रहा है भाई? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाई हुई नाशपाती की जैसा हो गया है। अरे नाशमिटे, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। देखो नाशपाती, मजाक बहुत हो गया। हाँ, तुम ही मेरी पत्नी हो, समझी? नाशपाती? कौन नाशपाती? अरे मेरी पत्नी नाशपाती। अरे यही नाम था ना उसका। अरे करम जले, कुछ देर पहले तो तुझे अपनी पत्नी का नाम याद था, क्या तुम वो भी भूल गया? अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? अरे मुस्टंडे, मैं तेरी पत्नी नहीं बल्कि मुखिया की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति को भनक लग गई तो तेरा मार मार के बुरा हाल कर देंगे। मुखिया की पत्नी ने इतना कहा ही था, तभी पुट्टा ने एक जोरदार थप्पड़ मुखिया की पत्नी के गाल पर जड़ दिया। मूर्ख औरत, बार बार मुझसे कहती है कि मैं भुलक्कड़ हूँ। मुझे सब याद आ गया। मैं जो है इस गांव का मुखिया हूँ और तुम मेरी पत्नी अमिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम कब से गांव के मुखिया हो गए और मेरा नाम अमिया कब से हो गया? अरे कर्म जले, कितना नाम बदलेगा अपनी पत्नी के? चलो झगड़ा बंद करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है और तुम जानती ही हो, जब मुझे भूख लगता है तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बता रहा हूँ। तभी वहां मुखिया आ गया और पुट्टा को देखकर बुरी तरह चौंक गया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मेरे ही घर पर आकर पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने घर पर? कौन है तू? अरे लगता है इस बुलक्कड़ को फिर से बोलने का दौरा पड़ गया है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिमाग का दही कर देगा। इतना बोलकर मुखिया पुट्टा से बोला, आप कौन है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और ये मेरी पत्नी जो है रसबरी। अरे करम जले, कुछ देर पहले तू नाशपाती बोल रहा था, मुझे फिर अमिया बोलने लगा और अब मुझे रसबरी बोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, अपनी मनहूस शक्ल लेकर चला जा यहाँ से। मुखिया की पत्नी मुखिया की ओर देखकर बोली, और आप तो इससे ऐसे पूछ रहे हैं, कौन है आप, जैसे कि आप इसे जानते ही नहीं। अरे इससे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकालते? थोड़ा शांत रहो भाग्यवान। ये बुलक्कड़ जो है फिर से भूल गया है कि ये कौन है। देखो गजनी बन गया है, उस गजनी को बाहर निकालो, नहीं तो कपड़े टूटने वाली पटकुनी से इस गजनी को कूट दूंगी मैं। ऐसा मत करना भाग्यवान, तो ये मर जाएगा और तुम जो है जेल चली जाओगी। मैं कुछ करता हूँ। मुखिया दौड़ते हुए पुट्टा की पत्नी शर्मिली को अपने घर पर बुला लाया। शर्मिली पुट्टा की ओर देखकर क्रोधित होते हुए बोली, आप तो कह रहे थे कि आप बिल्कुल सही हो गए हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुम कौन हो? अरे अपने दीदे फाड़ कर देखो, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। अरे शर्मिली, तुम इसे कैसे जलती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर मेरा पति ऐसा होता ना तो मैं उसे जान से मार देती। अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बर्दाश्त करती हूँ इन्हें। इतना कहते कहते शर्मिली ने एक जोरदार मुक्का पुट्टा के सर पर मार दिया। मुक्का सर पर पड़ते ही पुट्टा की आंखें हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की तरह हो गई। अरे शर्मिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ पर कैसे आया? अब मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। चलो घर चलो, तुम तो काम पर गए थे ना? अरे ये कोई काम पर नहीं गया था शर्मिली, बाजार में लोगों ने मुझे बताया कि सारा दिन बाजार के कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ाता रहा और शाम के समय जो है अचानक लापता हो गया। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरे ही घर पर आकर मेरी ही पत्नी को अपनी पत्नी बताने लगेगा। अचानक पुट्टा बेहोश होकर गिर गया। अरे भगवान, कहीं तुमने सच में इसके सर पर गुस्से में पटकुनी तो नहीं मार दी? अरे नहीं जी, मैं तो गुस्से से कह रही थी, वो मुझे क्या पता कि कैसे बेहोश हो गया। ये जरूर उस वैद्य की दवाई का असर होगा। एक बार ये फिर से सही हो जाए उसके बाद मैं उससे सही से बात करूंगी। मुखिया जी, कृपया मेरी मदद कीजिए,
इन्हें उठाकर घर तक तो ले चलिए। शर्मिली मुखिया और मुखिया की पत्नी पुट्टा को उठाकर उसके घर तक ले गए। घर जाकर पुट्टा को अचानक होश आ गया। कहाँ हूँ शर्मिली? अरे आप अपने घर पर। अचानक पुट्टा घर से बाहर निकल गया। अजी कहाँ जा रहे हो आप? हे भगवान, कहीं ये फिर से बाहर जाकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दें। मुखिया जी आप जाकर देखो ना कहाँ गए। शर्मिली मुझे क्षमा करना, पिछली बार जब ये गजनी बना था तब मुझे बहुत मार पड़ी थी। अब मुझे बख्श दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अजी कैसे मुखिया हैं आप? अपने ही गांव के लोगों की मदद नहीं कर सकते? जाकर देखिए कहाँ गया है वो। वाह भाग्यवान वाह, जब वो तुम्हारे दिमाग का दही कर रहा था तब तुम उसे पटकुनी से मारने की धमकी दे रही थी। तभी अचानक पुट्टा घर पर आ गया, मगर उसके हाथ में एक राखी थी। ये राखी किसके लिए लेकर आए हैं आप? रक्षाबंधन तो 2 दिन बाद है ना। मैं जानता हूँ चंपा की तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे इतना नाराज होने के बाद भी देखो तुम मुझसे मिलने चली आई। भला तुम्हें देखकर भी मैं राखी नहीं लाऊंगा। इतना कहकर पुट्टा बड़ी तेजी से शर्मिली की कलाई में राखी बांधने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं आपकी बहन चंपा नहीं बल्कि आपकी पत्नी शर्मिली हूँ। अपनी पत्नी को राखी बांधते हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हो चंपा? मेरी पत्नी को तो मरे हुए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। शर्मिली ने पुट्टा को गुस्से में धक्का देते हुए कहा। दिमाग तो सही है आपका। अरे आपकी बहन को मरे हुए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। मैं अभी जिंदा हूँ। आपके पिताजी ने अपने जीवन में 2 गलतियां की थी, आपको और आपकी बहन को पैदा करके। आपकी बहन ने मरकर आपके पिताजी की गलती सुधार दी। आप पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। जब तुम्हारी बहन जीवित थी तब उसका काम सिर्फ एक ही था, और वो था मुझसे लड़ना। तभी अचानक वहां थानेदार गांव के व्यक्ति जग्गी के साथ आदम का। अरे जग्गी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरी नाक से ये खून कैसे बह रहा है? और थानेदार साहब आप, सब कुछ ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक होगा मुखिया जी, आपका ये गजनी बुलक्कड़ जो है अभी कुछ देर पहले मेरी दुकान पर आदम का और सबसे महंगी राखी उठाकर भागने लगा। जब मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने मेरे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। देखिए मेरी नाक से अभी भी खून बह रहा है। अरे क्यों रे? अरे इस तरह सरेआम गुंडागर्दी करेगा तू? अरे थानेदार साहब इसको छोड़ दीजिए। जो है आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ये बुलक्कड़ है। कभी कभी इसे बोलने के अचानक दौरे पड़ने लगते हैं थानेदार साहब। थाने में ले जाकर जब 2 डंडे मारूंगा ना तब इसकी भूलने की सारी आदत खत्म हो जाएगी। तुम सब भी मेरे साथ थाने चलो। इतना कहकर थानेदार पुट्टा को पकड़कर सीधा थाने ले गया और बोला, जग्गी ने बताया कि तेरा नाम पुट्टा है और तू इस गांव का आमिर खान वाला गजनी है। कौन? कौन पुट्टा? कौन? अरे तेरा नाम पुट्टा, लेकिन मैं तो जो है पुट्टा नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता थानेदार। अरे मुझे क्या मूर्ख समझा है क्या? तेरे नाम की रिपोर्ट दर्ज है। हाँ तो जाकर पुट्टा को अरेस्ट करो ना। मुझे यहाँ पर क्यों उठाकर लेके आए हो? तो क्या तू पुट्टा नहीं है? नहीं, मैं पुट्टा थोड़ी ही हूँ। अगर आपको जो है विश्वास नहीं है तो आप बगल में खड़े हुए और लोगों से पूछ लीजिए। चाहे तो आप मेरी पत्नी लीची से पूछ लीजिए। तुम्हारी पत्नी लीची? लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम्हारी पत्नी का नाम शर्मिली है। पुट्टा मुखिया की पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम लीची है। अरे नासपीटे, कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं मुखिया की पत्नी हूँ। तेरी पत्नी ये है शर्मिली। थानेदार मुखिया की ओर देखकर बोला, अजीब बात है, मैंने तो सुना था कि लीची फल का नाम है। तुम्हारी पत्नी का नाम वास्तव में लीची है क्या? थानेदार साहब, अगर कुछ देर आप इससे और बातचीत करेंगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। इसे छोड़ दीजिए। छोड़ तो जरूर दूंगा, लेकिन पूरी रात इसे हवालत में बंद करके। तभी पुट्टा अचानक से थानेदार की ओर गौर से देखने लगा।
अरे ऐसे क्या देख रहा है बे? ऐसे देखकर मुझे डराना चाहता है? पुट्टा ने पिस्तौल बड़ी फुर्ती से निकाल ली और थानेदार पर तानते हुए बोला, सीधी तरह से अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे ऊपर चला दूंगा। अबे अबे पागल हो गया क्या? मैं यहाँ का थानेदार हूँ। एक पुलिस वाले पर गोली चलाएगा तो? चोर कब से थानेदार बनने लगे हैं? अबे थानेदार मैं हूँ। थानेदार पुट्टा और तू नामी गिरामी चोर बिरजू है। ठीक है तो फिर तू जो है मुझ पर गोलियां चला दे। पुट्टा ने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया, मगर उसमें से एक भी गोली नहीं चली। इसमें एक गोली है ही नहीं। मूर्ख आदमी, अब समझा मैं। बिरजू, तूने मुझे पिस्तौल की जगह चाकू थमा दिया, इसी वजह से इसमें गोलियां नहीं निकली। इतना कहकर पुट्टा ने वो पिस्तौल सीधा थानेदार के मुंह पर दे मारी। रे, इसे ले जाओ यहाँ से रे मुखिया, और इसे किसी पागल खाने में भर्ती करो। इसे भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी तरह से पागल है, पागल। कुछ देर अगर ये और यहाँ पर रहा तो मैं वास्तव में सारी की सारी गोलियां पिस्तौल में भरकर इसके ऊपर चला दूंगा। लेकिन थानेदार साहब, मेरी राखी के पैसे? अरे भाड़ में गए तेरे राखी के पैसे। यहाँ पर और रुका तो सारी रात तुझे हवालात में बंद करके तेरी वो हालत करूंगा कि तू राखी बेचना ही भूल जाएगा। तुम कौन हो? तुम मुझे थाने से निकालने वाले कौन हो भाई? जबकि जाना तो तुम्हें चाहिए, थानेदार तो मैं हूँ। इतना कहकर थानेदार का गला पकड़ लिया। अबे अबे छोड़ मुझे। अरे पागल हो गया क्या? सीधी तरह से अपने जुर्म का इकबाल कर ले और अपने आप जाकर लॉकर में बंद हो जा। पुट्टा के हाथों में अजीब ताकत थी। थानेदार डर की वजह से दौड़ता हुआ अपने आप को लॉकअप में चला गया। ठीक है भाई, ठीक है थानेदार साहब, आप यहाँ से चले जाइए। मैं मानता हूँ कि मैं बिरजू चोर हूँ। थानेदार के इतना कहते ही पुट्टा अचानक बेहोश हो गया। अरे मुखिया, अरे इसको ले जा यहाँ से भाई। आप सही कहते हो, मुझे इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। शर्मिली पुट्टा को लेकर घर आ गई। तभी शर्मिली के मोबाइल पर वैद्य जी का फोन आ गया। हेलो वैद्य जी, आपने ये क्या किया? पुट्टा की तो बिल्कुल भी भूलने की बीमारी नहीं गई, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। घबराओ मत शर्मिली, इस दवाई का साइड इफेक्ट ये है कि इससे कभी कभी मरीज पहचान में फर्क भूल जाता है। पुट्टा के साथ भी यही हुआ है। रात हो चुकी है, इसे गहरी नींद सोने दो, और जब तक वो ना उठे तब तक ना उठाना, सुबह तक सही हो जाएगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पुट्टा अगली दोपहर 12 बजे सोकर उठा और वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कब तक कोई नहीं कह सकता।